हे माधवा, हे माधवा। भक्त और भगवान का चरित्र कैसा हो? जैसा चित्र हो वैसा चरित्र हो। जिस भगवान के भक्त है तो उसका स्वरूप भी अपनाना चाहिए। हनुमान जी के भक्त हो तो जीवन में ब्रह्मचर्य, पर स्त्रियों में मातृ भाव। राम जी के भक्त हो तो मर्यादा का पालन। एक आम से आम व्यक्ति राम कैसे बन सकता है, ये राम जी का चरित्र कहता है। शिव जी के भक्त हो तो शिव का अर्थ होता है कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी के प्रति कल्याण के भाव है। ध्यायेत नित्यम महेशम रजत गिरिम, जो हर समय चांदी के पर्वत में अपने परमेश्वर का ध्यान करते हैं। देखो चांदी को पितर माना गया, पितरों की धातु, इसलिए भगवान शंकर पितरों के पर्वत में विराजमान हैं और हर समय ध्यान करते हैं कि ये शरीर जो है, ये जीवन है, ये पूर्वजों के कल्याण के लिए है। यद्यपि पितरों के देवता है, आदि अनंत होकर भी तप करते हैं। जब मैं परमेश्वर होकर तप कर सकता हूं तो फिर तो तुम जीव हो, तुम्हें तो करना ही चाहिए। तप नहीं करोगे तो पत हो जाएगा, पतन हो जाएगा। तप के बल पर मैं सृष्टि का संहार करता हूं, विष्णु पालन करते हैं। तप के बल पर ब्रह्मा रचना करते हैं। तप के बल पर शेषनाग जिस ब्रह्मांड को धारण किए हुए। तप के बल पर मेरी शक्ति जगदम्बा मेरे कार्य को सिद्ध करती है। शिवे सर्वास आदि, इसलिए तप करो। आज दक्ष प्रजापति ने तप किया, माता जगदम्बा की स्तुति की कि हे मां, जगत के कल्याण के लिए कन्या के रूप में आओ। माता प्रसन्न हुई। शुभ मुहूर्त में दक्ष ने गर्भाधान संस्कार किया।
दक्ष पत्नी के उदर में मां प्रवेश कर गई। भगवान वैसे उदर में नहीं आते, पर संसार की लीला को दिखाते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि मां के उदर में भय प्रकट कृपाल। देवी के गर्भ में प्रवेश करते ही आज मां का स्वरूप अद्वितीय हो गया, वीरणी के तेज बढ़ गया, मानो कोई दिव्य आत्मा संसार में आने वाली। वेद मंत्र गुंजायमान हो गए, वृक्ष फलदार हो गए, वातावरण मनोरम हो गया। सभी ने दक्ष व वीरणी के भाग्य की प्रशंसा की। जब 9 महीने पूर्ण हुए और 10वें महीने में, देखो कन्या का अर्थ है धैर्य, इसलिए जितनी धैर्यवान एक कन्या होती, स्त्री होती, उतना पुरुषों में धैर्य नहीं है। 10वें महीने में संसारिक नियमों को वेदों के अनुसार सभी नियमों का पालन करते हुए जगदम्बा इस लोक में आई। यद्यपि भगवान को इस लोक में आने की आवश्यकता नहीं है, परंतु संसार के जीवों पर उदाहरण देने के लिए भगवान न चाहकर भी निराकार होकर कि अगर मेरी मैया को मेरे इसी रूप में खुशी है तो मैं जगदम्बा बनकर आऊंगा। आज इतने वर्षों से जो कन्या भोजन करा रही थी माता, गांव मोहल्लों की कन्या को ढूंढ कर लाती थी। बोले अभी तक तो ढूंढना पड़ता था, केवल 2 नवरात्रि में ही कन्या भोजन कराती थी। अब मैं कन्या बनकर साक्षात तेरे घर में आ गया, अब तू रोज मुझे कन्या भोजन करा, और एक दिन मैं तुझे निहाल कर दूंगा। जब कन्या का जन्म होता है तो माता पिता के अच्छे दिन आने लगते हैं, क्योंकि पुत्र तो भाग्य से पैदा होता है, पर कन्या सौभाग्य से पैदा होती है। जिसने अनेकों यज्ञों का पुण्य प्राप्त किया हो, उसके यहाँ कन्या का जन्म होता है। तभी तो तुलसीदास जी कहते हैं, पुत्री पवित्र किए कुल दो। देखो कन्या ने जन्म लिया तो आज भगवान भोलेनाथ पांव पुजवाने के लिए दामाद बनकर आने वाले। शुभ नक्षत्रों में, उच्च के चंद्रमा में, वृष राशि के चंद्रमा में, रोहिणी नक्षत्र में, चैत्र के महीने में मां भगवती प्रकट हुई। प्रथमा तिथि को शैलपुत्री कहा गया। बोलिए अष्टभुजा मैया की जय। अब चूंकि प्रकट हुई है, गर्भ से जन्म नहीं ली, इसलिए भाई प्रकट कृपाला। देवता गर्भ में नहीं आते, 8 भुजा वाली माता के रूप में प्रकट हुई। आज दक्ष को विश्वास हो गया, मेरे यहां किसी साधारण कन्या ने नहीं, साक्षात जगदम्बा ने जन्म लिया। जैसे ही माता ने जन्म लिया, आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओखदी तथी मोदत्वं पुष्पति कशोवरी सिद्धं पारिखवं। देवता स्तुति कर रहे हैं, वेद मंत्रों की आवाज चारों ओर गूंजने लगी, मेघ जल बरसाने लगे। देखो कल भी मेघ ने जल बरसाया था ना, जब मां का जन्मोत्सव था। देवता भी अमृत की वर्षा करते हैं। हवन कुंड की बुझी हुई अग्नि प्रकट हो गई। 8 प्रकार की सिद्धियां आज दक्ष के यहां निवास कर रहे हैं। देवी ने दक्ष को ज्ञान दिया कि देख मैं भगवती का स्वरूप हूं, तुमने पुत्री के रूप में ध्याया, इसलिए मैं पुत्री के रूप में आई हूं। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तन कैसे। अब तुम अपनी तपस्या का फल ग्रहण करो। ऐसा कहकर देवी अष्टभुजा से 2 हाथ वाली साधारण कन्या के रूप में आ गई। वो कन्या रोने लगी। देवता धन्य हाथ कह रहे हैं दक्ष को कि देखो धन्य है ये दक्ष ने कौन सा पुण्य किया। सारा जगत जिनको पाने के लिए रोता है, आज वो जगदम्बा इनकी गोद में जाने के लिए रो रही है।
बालिका का रुदन सुनकर दास दासियां दौड़ी। पुत्री का अलौकिक तेज देखकर सभी को आनंद हुआ। संतों ने उस कन्या का नामकरण संस्कार किया। वृष राशि में जन्म हुआ इसलिए उ अक्षर से नाम, इसका नाम उमा होगा। और जो इसको धारण करेगा, जो इसका पति होगा, वो इसी का नाम धारण करेगा, उमापति, उमा महेश्वर, उमेश। इस प्रकार ये कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगी। ज्यों ज्यों कन्या वर्धते ऐसे शुक्ल पक्ष कर चंदा जैसे। तो देखिए, कन्या का जन्म हो तो प्रसन्न होइए, रोइए मत, आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। देखो, जब तक दक्ष के यहाँ कन्या का जन्म नहीं हुआ उस समय तक दक्ष को तपस्या करने के लिए घर छोड़कर पहाड़ों में जाना पड़ता था, भगवान के पास जाना पड़ता था। और जिस दिन से कन्या ने जन्म लिया, आज सारे देवता उनके घर में आ गए, अब कहीं नहीं जाना पड़ता। पूत के लक्षण पालने में दिखाई दे रहे। कन्या बचपन से ही महान शिव जी की भक्त थी। खेल खेल में शिव जी का मंदिर बनाती और शिव जी का ही चित्र बनाती थी। भजन भी शिव जी का ही गाती। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। अक्षर खाली न जाए मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा अक्षर खाली न जाए मुख से जपले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पल पल तेरा पल पल जीता जाए, मुझे बचले नमः शिवाय। भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय। पार्वती पति शिव जी की जय जय, पार्वती पति शिव जी की जय जय, पार्वती पति शिव जी की जय जय, पार्वती पति शिव जी की जय जय। भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय। डम 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 डमरू बजे, डमरू बजे, भोलेनाथ शिव शंभु भजे। डम 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 डमरू बजे, डम डम बजे, भोलेनाथ शिव शंभु भजे। घन 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 घंटा बजे, घन 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 घंटा बजे, घन 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 घंटा बजे, घंटा बजे। हरे काशीनाथ शिव शंभु भजे, काशीनाथ शिव शंभु भजे, हरे काशीनाथ शिव शंभु भजे, काशीनाथ शिव शंभु भजे। भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी। शिव जी को ही भोग लगाती, शिव जी की ही फोटो बनाती, शिव शिव ही जपती। देवताओं के निवेदन पर नारद जी दक्ष के यहाँ पहुंचे।
दक्ष ने नारद जी का आदर सत्कार किया। सती ने भी नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी मन ही मन बोले, धन्य हो महामाया, जिनके चरणों की धूल पाने के लिए मेरे पिता ब्रह्मा ने लाखों वर्ष तपस्या की, परंतु स्वप्न में भी उन्हें वह प्राप्त नहीं हुई। क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, इसलिए मुझ साधारण सेवक को प्रणाम कर रही हूं। क्योंकि वेदों की यही नीति है कि भगवान भी जब जन्म लेते हैं तो वेदों के अनुसार, मनुष्य अवतार की यही नीति है। वो परमेश्वर भी संसार में जब आता है तो संसार के नियमों के अनुसार बन जाता है। और एक हम लोग हैं जो अपनी खोटी बुद्धि से वेद पुराणों में कमी निकाल देते हैं। नारद जी कहते कि हे देवी, जो केवल तुम्हें ही चाहिए और जिनके जीवन का उद्देश्य एकमात्र आप ही हो, जिनके बगैर वो सब है, उन्हीं महादेव को आप पति के रूप में ग्रहण कीजिए और अपने पिता को कन्यादान का सौभाग्य प्रदान करो। सती कहती है, गुरुदेव क्या ये सच होगा? नारद जी कहते हैं, बेटी ये सत्य ही है। नारद वचन सदा सुचि साचा, सो वरुण लहि जाहि मनुराचा। देखो, नारम ददाती, गुरु के मुख की वाणी कभी झूठी नहीं होती। तुम्हें मिलेंगे शिव जी। दक्ष प्रजापति कहते, परंतु शिव जी तो आत्मा राम है, अपने में रमण करते हैं। सन्यासी है, फिर वो भला मेरी पुत्री को क्यों वर्ण करेंगे? नारद जी बोले, जो तप करही कुमारी तिहारी, जो तप करही कुमारी तिहारी, भाभी में सही त्रिपुरारी, भाभी में और वही वही जो नाम रची राखा, वही वही जो नाम रची राखा, का करी तर्क वही साथ, इसलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जपन पुरारी, दैविक दैविक भौतिक दाता, दैविक दैविक भौतिक दाता, राम इसलिए देखो, भोलेनाथ तो हर समय राम नाम का ध्यान करते हो, श्री राम को आधार मानकर शिव जी को प्राप्त कर लो। क्योंकि शिव जी हमेशा यही कहते हैं, अरे मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राम के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, राघव 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 के चरणार बिंद,
इसको आधार सीता राम जी को साक्षी मानकर, माध्यम बनाकर सती ने सत्य को सिद्ध करना शुरू कर दिया। देखो, भगवान की तपस्या करने के लिए हर किसी को बाबा बनने की जरूरत नहीं, ये सती का चरित्र कहता है। सब सन्यासी बन जाएंगे तो फिर सन्यासी किसके घर आएंगे? इसलिए सबको सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है। अगर आपके में कोई ऋण है तो फिर लाख बद्रीनाथ में तपस्या कर लो, जब तक ऋण से मुक्त नहीं होगे भगवान मिलने वाले नहीं। सती कहती है कि मैं माता पिता के अधीन हूं, मेरे माता पिता का शरीर है, जब ये कन्यादान करेंगे तो ये शरीर पति का हो जाएगा। इसलिए अगर मेरी माँ मुझे आज्ञा देंगी तभी मैं ये कार्य करूंगी, क्योंकि माता पिता प्रभु गुरु की वाणी विनय विचार किए शुभ जानी। भाव तेरे सच्चे तो दुनिया तेरी दासी है, कर्म तेरे अच्छे तो घर में मथुरा काशी है। माता सती ने देखो घर नहीं छोड़ा, एक कमरे में ही भगवान को सिद्ध कर दिया। माँ से आज्ञा मांगी, क्योंकि माता पिता गुरु की आज्ञा में ही कल्याण है। माता पिता प्रभु गुरु की वाणी विनय विचार किए शुभ जाने। माँ कहती, बेटी तुझे जाने की क्या जरूरत है, वो भगवान तो हृदय में है, हृदय में उनका ध्यान कर, वो तेरे पास है। तो शिव पुराण में एक व्रत है जिसे नंदा व्रत कहते हैं, इसे स्वयं माता सती ने किया। कुंवार की नवरात्रि से शुरू होता, 1, 6, 11 तिथि को नंदा कहते हैं, 2, 7, 12 को भद्रा कहते हैं, 3, 8, 13 को जया कहते हैं, 4, 9, 14 को रिक्ता कहते हैं, 5, 10, 15 को पूर्णिमा कहते हैं। कुंवार के महीने की नवरात्रि से उन्होंने एक व्रत शुरू किया था जिसे नंदा व्रत कहते हैं। अब नंदा यानी ये नंदा समाज वाला व्रत नहीं, तिथि को नंदा कहते हैं। नहीं तो कहोगे भैया नंदा लोग सब व्रत रखेंगे क्योंकि पार्वती जी ने हमारे लिए रखा। तो देखो, प्रथमा, छठे और 11 तिथि को सिद्ध तिथियां इस दिन गुड़ और चावल व नमक चढ़ाकर भगवान का पूजन करती और पूरे महीना यही खाती। इसके बाद कुंवार के बाद आ गया कार्तिक का महीना, वैकुंठ चौदस के दिन, जिस दिन भगवान ने सृष्टि की रचना की थी, दिन रात एक बराबर बनाया। उस दिन मालपुआ और खीर से भगवान को प्रसन्न करते। अब आ गया अगहन का महीना। अगहन के महीना को अन्नपूर्णा कहा गया। देखो, इसी अगहन के महीने में गोपियां अच्छे वर के लिए यमुना किनारे कात्यायनी देवी का पूजन करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोप काम देवी पति में कुरुते नमः। हमें भी कृष्ण जैसा पति चाहिए। इसी अगहन की पंचमी के दिन सीता जी का श्री राम जी से विवाह हुआ और गणेश चतुर्थी के दिन भगवान कहाँ मिले कार्य को सिद्ध करने के लिए? गणेश जी की कृपा से पुष्प वाटिका में, मंदिर में। मनुजाहि राजहि मिलहि शोभन सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सील स्नेह जानत रावरो। और इसी अगहन के महीने में देखो, रुक्मणी को भी भगवान मिले पुष्प वाटिका में, मंदिर में। ये अगहन का महीना बड़ा महत्व रखता, अन्नपूर्णा कहलाता है। इसलिए कल यहाँ पर अन्नपूर्णा यानी गोवर्धन जैसे पर्वत बनाया जाएगा, जिसको कैलाश पर्वत कहते हैं, और कैलाश का पूजन होगा, परिक्रमा होगी। आप सभी भक्तगण यहाँ पर पहुंचेंगे। अन्नपूर्णा मैया ही, काशी में अन्नपूर्णा मैया का जन्म स्थान है। भगवान शंकर जब सभी देवताओं सहित भिक्षा के लिए भटक रहे हैं, दुर्गम दैत्य ने सब कुछ छीन लिया, तो सभी देवता शिव जी की शरण में आए और उसी समय काशी में अन्नपूर्णा मैया प्रकट हुई।
उसी काशी पर्वत की जो प्रलय काल में हम नष्ट नहीं होता, अमरकंटक पर्वत, काशी पर्वत, विंध्याचल पर्वत सभी शिव स्वरूप है। इसी पर्वत का पूजन करो। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे। देखो अन्न ही पूर्ण है। दुनिया की कितनी भी प्रकार की वस्तु ले जाओ, पर अन्न के बगैर जीवन पूर्ण नहीं है। इसलिए अन्न को ही सदा पूर्ण कहा गया है। शंकर प्राण वल्लभे। शंकर यानी आत्मा है, और आत्मा तभी पूर्ण होती है अन्न से, नहीं तो ये आत्मा भी छोड़कर चले जाती है। इसलिए अन्न ही श्रेष्ठ है। ज्ञान वैराग्य सिद्ध। अन्न से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, वैराग्य, क्योंकि यथा अन्न तथा मन। सात्विक अन्न करोगे तो बुद्धि में ज्ञान और वैराग्य आएंगे। भिक्षाम देहि चा पार्वती है। अन्नपूर्णा मैया हमारे गांव घर में हमेशा खुशहाली बनाना, इस उद्देश्य से अन्नपूर्णा की होली भरी जाती, भेंट चढ़ाई जाती है। तो अगहन के महीने में अन्नपूर्णा का पूजन करते हैं। मां जगदम्बा दुर्गा का जन्म स्थान है काशी। इस समय तिली, जौ और चावल से पूजा करके दीपदान करते हैं। दीपदान का महत्व बहुत बड़ा है। अब आ गया पूष का महीना। पूष के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन देखो सुदामा जी कहां चले थे? द्वारिका के लिए। और एकादशी तक अन्न ग्रहण नहीं किया, भूखे रह गए। और द्वादशी के दिन भगवान ने उनके हाथों से अन्न खाया, और इतना दे दिया कि 7 पीढ़ी भी सुदामा के घर में ना कटी। पुराणों में तो लिखा है कि श्री कृष्ण जी ने दिया, परंतु गणेश पुराण में लिखा है कि सुदामा जी ने गणेश जी की बड़ी भक्ति की। इसलिए गणेश जी ने एक वैश्य के द्वारा देखो चोरी का धन जो दोष सुदामा जी को लगा था, रास्ते में चलते समय इतना धन दिला दिया था गुजरात में। ये गणेश पुराण में कथा थी, पर अभी हम देवी पुराण की ओर शिव पुराण में चल रहे, इसलिए संक्षिप्त करते हैं। पूष के महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन रात भर जगते हैं, और सुबह सुबह देखो पूष में खिचड़ी का महत्व है। खिचड़ी का भोग भगवान को लगाता है। अब आ गया माघ का महीना, गुप्त नवरात्र। रात भर जगकर सवेरे नदी में नहाकर गीले वस्त्र में ही तट में बैठकर शिवलिंग बनाती और भगवान का पूजन करती। जर डमरू बजाओ शिव शंकर, मैं पूजा करने आई हूँ। जर डमरू बजाओ शिव शंकर, मैं पूजा करने आई हूँ। जर डमरू बजाओ शिव शंकर, मैं पूजा करने आई हूँ। जर डमरू बजाओ शिव शंकर, मैं पूजा करने आई हूँ। मैं पूजा करने आई हूँ, बाबा तुम्हें मनाने आई हूँ। मैं पूजा करने आई हूँ, बाबा तुम्हें मनाने आई हूँ। मैं पूजा करने आई हूँ, बोले तुम्हें मनाने आई हूँ। मैं पूजा करने आई हूँ, बाबा तुम्हें मनाने आई हूँ। जरा प्रेम से भोग लगाओ प्रभु, मैं पूजा करने आई हूँ। जरा प्रेम से भोग लगाओ प्रभु, मैं पूजा करने आई हूँ। मेरे हाथ में चंदन बेल पत्र, बाबा तुम्हें चढ़ाने आई हूँ। मेरे हाथ में चंदन बेल पत्र, बाबा तुम्हें चढ़ाने आई हूँ। अब बताओ जंगल के अंदर पार्वती जी को कहाँ से बेलपत्र और कहाँ से चंदन बंदन हलवा काजू किशमिश मिलता, कहाँ की घंटी मिलती। परंतु देखो उन्होंने जंगल में कंदमूल फल से भगवान को प्रसन्न कर दिया। भगवान तो भाव के भोगे हैं। लोग कहते हैं कि वेद मंत्र से भगवान प्रसन्न होते, परंतु काशी के विद्वान भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाई। और जगदम्बा ने देखो भजन गा कर भगवान को प्रसन्न कर लिया, क्योंकि भगवान कहते हैं कि उर्दू, इंग्लिश, फारसी ये भाषा में नहीं जानता, मैं तो मन की भाषा जानता। अगर मैं वाणी से प्रसन्न होता तो बेचारे होंगे मुझे कैसे बुलाते।
उन्होंने ताली बजा बजा कर भगवान को प्रसन्न कर लिया। ताली जो बजा तो निहाल कर दे, गाल जो बजा, मुंह से जो आप जयकार करते हो, भजन गाते हो, तो माला माल कर दे। माघ के महीने में रात जगती और सुबह नदी में डुबकी लगाकर फिर गीले होकर पूजन करती। कितना कठिन व्रत। माघ का महीना में इतनी ठंड होती। अब आ गया फागुन का महीना, कृष्ण पक्ष की 14 महाशिवरात्रि का दिन। रात्रि जागरण करती, 4 प्रहर की पूजा करती, बेलपत्र चढ़ाती। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रियादंत जन्म पाप संगारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम, जिनमें 3 दल। कोई कहता है 9 पत्ती वाले बेलपत्र, कोई 6 पत्ती वाले, और लोग 3 पत्ते को भूल जाते हैं। दिखावा में लोग इतने मगन हो जाते हैं कि 9 पत्ती वाले में ज्यादा, परंतु देखो वेदों में पुराणों में केवल 3 पत्ती का महत्व बताया। अगर उसी 3 पत्ती वाले वृक्ष में अगर 9 पत्ती 5 पत्ती मिल जाए तो उसका महत्व है, अन्यथा ये सब जो बाकी जो है वो है अपभ्रंश। अपभ्रंश यानी वर्ण संकर। इनके ना बीज बनते ना ये फलते। इसलिए जो बेलपत्र में 3 पत्तियां निकले, उसमें अगर धोखे से 5, 4, 7 निकल जाए तो वो अद्वितीय है। 3 पत्ती ब्रह्मा विष्णु महेश का संबंध। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रियादंत जन्म पाप संहारम त्रियायुध यानी भगवान का त्रिशूल। 3 प्रकार के शूल दैहिक दैविक भौतिक पापों को नष्ट करते, 3 जन्म के पापों को नष्ट करती है बेलपत्र। शिवार्पण। देखो जो शुद्ध बेलपत्र होती है उसकी बीच की पत्ती हमेशा लंबी होगी। गौर से देखने पर वो ऐसा लगेगा जैसे अगर वो जलहरी है। उसका मुख उत्तर की ओर करके ही शिवलिंग को अर्पण करना चाहिए। जैसे जलहरी की नोक है ऐसे ही लंबी पत्ती को बीचों बीच। वही शिव स्वरूप जगदम्बा, और जगदम्बा में ही शिव समाज है। फागुन के महीने की चतुर्दश के दिन, त्रयोदश और चतुर्दश को रात्रि जागरण करती, 4 पहर धूप देती और भगवान के सामने नृत्य गीत का आयोजन करती। अब आ गया चैत का महीना। चित्रा नक्षत्र में चंद्रमा आ चुका है। चैत्र का महीना 14 के दिन देखो भगवान ने कैसी व्यवस्था बनाई कि चैत का महीना आया और छिबले में फूल होने लगते। हर समय नहीं होते। पितर पक्ष आया और कांस कुसा फूलने लगती है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखत परम शुभ सुहाई, फूले कांस सकल मही छाई। क्योंकि अब पितरों का दिन आया और पितर प्रसन्न होंगे कुसा कांस से, इसलिए अब 15 दिन हमारा पूजन बंद। बोले क्यों प्रभु? बोला साल भर हमें पूजते हो परंतु पितर रूप में मैं हूं। ये 15 दिन पितरों को दो। ये कांस फूल गई। और शंकर जी को जब कांस चढ़ती है हर छठ में, और उसके बाद फिर वही कांस आगे चलकर पितरों में, कांस को स्वर्ण माना गया। कुसा का, कुसा के अग्रभाग में विष्णु, बीच में ब्रह्मा और नीचे शिव। शिव कांटे का आहार ग्रहण करे, इसलिए जड़ में कांटे होते हैं। क्योंकि शिव जी तो कांटों के बीच में ही रहते हैं और मुस्कुराते हैं। विष्णु पालन करता है, इसलिए फूल वाला जो भाग है वो विष्णु कहलाता है, जो फूलता फलता है। कुसा को स्वर्ण के समान माना गया, इसलिए ऋषि मुनि जंगल में कैसे सोने के बगैर पूजन नहीं होता। सोने के आसन में बैठना पड़ता है, सोने की अंगूठी पहनना पड़ता है, सोने में भगवान का वास, इसलिए हिरण्यगर्भ कहा गया। लक्ष्मी का तो नाम है हिरण्यवर्णी हिरण्य श्वेतजामा चंद्राम हिरण लक्ष्मी जादवेदो महावर। बिना सोना चांदी के तो लक्ष्मी भी प्रसन्न नहीं होती। इसलिए कुसा में ही स्वर्ण का रूप माना गया। कुसा की पैंती, कुसा का आसन, कुसा की मड़ैया यानी यज्ञशाला। छिबले के फूल से भगवान का पूजन करते हैं। गणगौर तीज आने वाली थी, कैसे करती? चुन चुन बनाई गुलाब गजरा, चुन चुन बनाई
गुलाब गजरा लाई बेला चमेली पत्थर मोगरा चुन चुन बनाई गुलाब गजरा चुन चुन बनाई गुलाब गजरा लाई बेला चमेली पत्थर मोगरा चुन चुन बनाई। माला बनाई उसमें फूलन लगाई माला बनाई उसमें फूलन लगाई कचनार छेवला फूलन लगाई कचनार छेवला लाई बेला चमेली पत्थर मोगरा चुन चुन बनाई गुलाब गजरा चुन चुन बनाई। शिवले के फूल अब खिल चुके हैं होली के समय से और उसी से भगवान के साथ होली खेलते हैं। भगवान को शिवले के फूल की माला पहनाते हैं। अब वैशाख शुक्ल आ गया अक्षय तृतीया जो कल परसों के दिन जो तिथि थी तिली का आहार करके नया चावल जो होता उसी से शिव जी का पूजन करते हैं। जेठ मास आ गया। जेठ मास की पूर्णिमा के दिन रात में सुंदर वस्त्र और भटकटैया के फूलों से पूजन करके निराहार रहते और 1 महीना काट देते। कितनी कठिन व्रत तपस्या त्याग से भगवान मिलते हैं। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की 14 को काले वस्त्र और भटकटैया के फूलों से रुद्रदेव का पूजन करता है। अब श्रावण के महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी और 14 तिथि यज्ञोपवीत जनेऊ चढ़ाती वस्त्र चढ़ाती चीर और कुसा से तीजा के समय कुसा की पवित्री से भगवान का पूजन करते हैं। भादों के महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदश तिथि अनेक प्रकार के फल फूल से शिव जी को प्रसन्न करने में लगी रहती है और 14 के दिन केवल पानी पीकर जल पीकर व्रत को तोड़ती थी। इस प्रकार माता ने 1 वर्ष पूरा किया। भादों के बाद पुनः नवरात्र आ रही है। सती के कठोर तप को देखकर सभी देवता शिव जी की शरण में गए। कहा प्रभु सती को पत्नी रूप में आधा आसन दीजिए। प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु भी प्रार्थना करने लगे। श्री हरि की प्रार्थना को शिव जी ने स्वीकार कर लिया परंतु एक शर्त रखा। महादेव कहते हैं कि हे श्री हरि आपकी आज्ञा से मैं सती को विवाह तो करूंगा पर मेरी एक शर्त है। ये विवाह काम के लिए नहीं होगा, ये विवाह राम के लिए हो। हमारी जो संतान हो वो भजनानंदी हो, भगवान की भक्त हो। पति पत्नी का रिश्ता श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है।
भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वांतिष्ठमीश्वर। पत्नी श्रद्धा और पति विश्वास है। जिस दिन मेरी पत्नी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया उस दिन ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, मैं उसे मानसिक त्याग कर दूंगा। देवताओं ने बोला प्रभु इतनी कठिन तपस्या कर रही है, इतनी सुकुमारी है, अच्छे संस्कार है, भला वो आपका अपमान क्यों करेगी? हम आपके प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। चैत्र शुक्ल त्रयोदश को रविवार को फाल्गुनी नक्षत्र। अब देखो चैत्र के दिन शिव जी का विवाह हुआ, सब कहते हैं फागुन के महीने में हुआ, परंतु शास्त्रों में अमावस्या से दिन गिना जाता। अमावस्या से अमावस्या तक में चैत्र का एक पक्ष पड़ता और पूर्णिमा से गिनने पर वो पक्ष नहीं पड़ता, फागुन का त्रयोदश कहलाता। आज भी दक्षिण भारत में महाराष्ट्र में जो शाही सवारी निकलती है भादों के पहले पक्ष तक निकलती है, उसे श्रावण के रूप में देखा जाता है। इसलिए भादों का पहला पक्ष भी सावन के समान माना गया। शुभ नक्षत्र में दक्ष ने सती का कन्यादान किया और करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त किया। 84 आहुति होती है विवाह में। अब तो आग भी नहीं जलती ढंग से, धुएं में आहुति होती। कहते हैं धुएं में भूत प्रेतों की आहुति होती। जब कोई मरता है तो अग्नि प्रज्वलित करके हवन नहीं होता, कंडों से होता, क्योंकि पितर धूम्रा विमानी है। और जब विवाह जैसे कार्य में भले आधा घंटा लेट हो जाओ पर अग्नि प्रज्वलित होना चाहिए। अब तो इतनी सी वेदी ले आई जाती है, थोड़ी सा उसमें डालकर बुझा कर विवाह भी अब ढंग से नहीं होते 16 संस्कार। इसलिए ग्रह जीवन अंधेरे में 84 आहुति होती, क्योंकि 84 लाख योनि के बाद ये मनुष्य शरीर मिला है और विवाह का बंधन बन रहा है। और ये विवाह काम के लिए नहीं, राम के लिए आखिरी जन्म होना चाहिए, अब मुक्ति मिलना चाहिए। ये 84 आहुतियां कहते हैं। एक एक देवता 1,000 देवताओं को नेतृत्व करता है, 84,000 योनियों को। 33 कोटि के देवता होते हैं, 33 प्रकार के देवता होते हैं, परंतु 33 करोड़ भी देवता होते हैं। एक देवता 1 करोड़ देवताओं में शासन करता है, इसलिए 33 कोटि के देवता 33 करोड़ लोगों में शासन करते हैं। जैसे एक राज्य का मुख्यमंत्री पूरे राज्य में। 3 लोक 33 देवता द्वार खड़े सब अरज करे। 11 रुद्र 8 वसु, 1 करोड़ लोगों में इनका नियंत्रण है। आज जब सती दुल्हन बनकर आई है लंबे घूंघट में, कहां पर यह विवाह हो रहा है? हरिद्वार में कनखल के पास दक्ष प्रजापति मंदिर है। आज गंगा किनारे जहां विवाह हुआ है शिव जी का ससुराल के बाद। नारद जी ने चूंकि मां के मुख को देखा, भक्त की जगह चरणों में होना चाहिए, पर नारद के ब्रह्मा जी अहंकार रजोगुण ऊपर उठकर देखता है। जैसे ही चेहरे की ओर देखा, परंतु घूंघट में चेहरा नहीं दिखाई दिया, ब्रह्मा जी मोहित हो गए। कैसे चेहरा देखा? इसी उद्देश्य से अनेक प्रयत्न किया, परंतु लंबे घूंघट में सती का चेहरा नहीं देख सकते। एक बार तो चेहरा देख लेता, कितनी सुंदर है ये। इसलिए उन्होंने क्या किया? पुजारी बनकर आए। उन्होंने गीली गीली लकड़ी को हवन कुंड में डाल दिया, जिससे अग्नि बुझ गई और धुआं निकलने लगा। धुआं से मां को बड़ी बेचैनी हुई और बेचैनी के कारण से माता ने अपना घूंघट ऊपर कर दिया। ब्रह्मा जी देखकर कामातुर हो गए और उनके शरीर से वीर जाकर धरती में गिर पड़ा। उनके शरीर से वीर की 4 बूंदें पृथ्वी में गिरी, जिससे महाविध्वंसकारी 4 मेघों का जन्म हुआ। बादल, संवर्तक, आवर्तक, पुष्कर और द्रोण। केदारनाथ में जब प्रलय हुई थी तो इनमें से एक बादल भी 0.5% वर्षा था। जब प्रलय आती है तब ये 4 मेघ बरसते हैं। इनमें से एक संवर्तक नाम का मेघ कहां बरसा था? जब भगवान ने गोवर्धन की लीला की।
तो देखो उस समय तो साक्षात भगवान थे, जब यज्ञ करते थे तो इंद्र ने व्यवधान किया था। तो आज तो भगवान भी अब साक्षात रूप में नहीं है, तो आज के समय में भी अगर हवा तूफान आए तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। पर आप भगवान की शरण में गिरिराज धरण हम तेरी शरण, 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 कैलाश वरण 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 हम तेरी शरण। आप साक्षात कैलाश पर्वत में और जहाँ भगवान स्वयं आपकी रक्षा में बैठे शीश गंगर गंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, शीश गंगर गंग सदा विराजत कैलासी, नंदी नंदी नृत्य करत हैं छवि महाराजी, नंदी नंदी नृत्य करत हैं शीश गंग रंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, शीश गंग रंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भंगी नृत्य करते हैं। ऐसी है कैलाश की आनंदमय महिमा। रिमझिम बरसात हो रही है, भगवान तपस्या में लीन है। थोड़ी देर में सूर्य निकल जाता है, थोड़ी देर में पानी गिरने लगता है। कभी आप केदारनाथ जाकर देखिए, कभी आप भीमा शंकर जाकर देखो, त्र्यंबकेश्वर जाकर देखो, बादलों को पहाड़ों से टकराते देखो। भयंकर 4 मेघ प्रकट हुए, आसमान में मंडराने लगे, मानो आज प्रलय आ जाएगी। अंतर्यामी शंकर जी से ब्रह्मा का पाप छिपा नहीं, उन्होंने त्रिशूल उठा लिया। एक ब्राह्मण होकर, वेद होकर, यजमान शिष्य के समान है। आपने ऐसी दृष्टि रखी, अगर वेद ही ऐसा करेंगे तो संसार में तो देखिए, शिव जी से भगवान का कपट छिपा नहीं था, त्रिशूल उठा लिया। ब्रह्मा जी को मारने दौड़े, ब्रह्मा जी घबराए, शिव का क्रोध देखकर देवता भयभीत हो गए कि ये क्या हो गया। दूल्हे मियाँ तो रिसा गए, अब दूल्हे मियाँ रिसा गए तो फिर पूरी बारात एक तरफ और दूल्हे एक तरफ। बाराती खुश हो चाहे ना हो कोई टेंशन नहीं, पर दूल्हे को हमेशा खुश रखना चाहिए। हमसे गलती हो गई। सभी ने शिव जी की स्तुति की, शिव जी स्तुति में प्रसन्न हुए और अपने क्रोध को त्याग दिया। नारद जी कहते हैं, प्रभु आप तो ऑर्डर दानी है, आपको क्रोध व्याप्त हो ही नहीं सकता, फिर आपको क्रोध कैसे आ गया। शिव जी कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तर तैसी, जैसा संग वैसा रंग। मैंने ब्रह्मा के रजोगुणों को स्पर्श जो किया, इसलिए मुझमें भी रजोगुण आ गया, मुझे भी क्रोध आ गया। परंतु जैसे ही श्री हरि को देखा, सत्वगुण का प्रभाव पड़ने से मैंने क्रोध को त्याग दिया। ब्रह्मा जी ने विवाह संपन्न कराया। शिव जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आपने हमारी शादी कराई, 7 जन्मों की डोरी बांधी, इसलिए बिना दक्षिणा के यज्ञ नहीं होता। यजमान का पतन होता है, इसलिए कोई ना कोई दक्षिणा मांगो। मैं आपको क्या दूं, आप मेरे आचार्य थे। ब्रह्मा कहते कि हे देवेश, अगर आप प्रसन्न हैं तो देखो, हवन कुंड में, यज्ञ वेदी में दक्षिण से उत्तर की ओर हम ब्राह्मणों को आसन दीजिए। इस यज्ञ कुंड की जो 3 सीढ़ियां हैं, इसमें ऊपर
विष्णु जी में बीच में ब्रह्मा और नीचे आप सभी को धारण करें और जहां से आहुति होती है वो योनि मां जगदम्बा उसमें स्थापित हो। इसी यज्ञ कुंड में सारे देवताओं का वास हो और जब ये यज्ञ प्रज्वलित हो तो आप उस मूर्ति में ना रहकर इस यज्ञ कुंड में ही ज्योत रूप में आए। यज्ञ की जो लपट होती है वो भगवान की जीवा, इसलिए जीवा में ही हवन करना चाहिए। भगवान भोजन करते हैं, जीव निकाल कर 7 जीवा यज्ञ भगवान एक के बाद एक लपट बढ़ते हैं। चूंकि अग्नि और जल का वैर है, इसलिए घी से हवन करने के बाद थोड़ा सा घी जल पात्र में डाला जाता है या दूध मिला जल या घी मिला जल। आप दक्षिण सुनतन क्यों बैठना चाहते हो? बोले देखिए, आप जैसे यजमान लोग हमें पूजन में बुलाते हैं, पुराण में बुलाते हैं, हम पर विश्वास करते हैं, जिससे हमारा परिवार चलता है। हम आपकी महिमा गाते हैं, वो हमारी महिमा गाते हैं। दक्षिण में यमलोक का बार हम रोक कर रखते हैं। दक्षिण दिशा से मैं यमलोक के यानी काल की दृष्टि से अपने यजमान की रक्षा करूंगा। आप हमें वो शक्ति देते। भगवान कहते हैं तथास्तु। आज से आप यज्ञ वेदी में मां जगदम्बा के साथ हमेशा विराजमान रहे और आपके दर्शन करके जीव के सारे पाप नष्ट हो जाए। आपके द्वारा संसार के समस्त जीवों को भोजन प्राप्त हो। और दक्षिण की ओर मैं केवल आपका तप करूंगा। शिव ने तथास्तु कहा, मां जगदम्बा योनि बन गई। शिव जी मेखला बन गए, विश्वकर्मा जी का आवाहन हुआ, कंठ बन गए, क्षिति कंठा। ब्रह्मा कहते प्रभु मेरी दूसरी इच्छा ये है, आज फागुन का महीना है, शुक्ल पक्ष है, त्रयोदशी और चतुर्दशी का मिलन है, पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र, रविवार का दिन है। जो भी इस दिन महाशिवरात्रि के दिन रविवार अगर पड़े, पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र पड़े, 14 त्रयोदश तिथि पड़े, फागुन का महीना पड़े, जो भी आपका शिवा सहित जगदम्बा सहित पूजन करे, उसके सारे पाप नष्ट हो जाए। इस प्रकार भगवान शिव व माता सती का गृहस्थ जीवन आनंद पूर्वक बीतने लगा। शिव पुराण कहती है कि किसी भी यज्ञ विवाह आदि में जो भी शिव पार्वती के विवाह की कथा को श्रवण करता था, उसके सारे वैवाहिक आयोजन बिना विघ्न के पूर्ण हो जाते हैं। परंतु आजकल तो बारात के लिए टाइम है, सब कुछ के लिए टाइम है। 3 बजे रात को बारात लगती है तो शिव पार्वती की कथा कहा, वहां तो अपनी अपनी व्यथा चालू हो जाती है। इसके बाद भगवान शिव ने नवदा भक्ति का पाठ सुनाया। देख देवी, ये विवाह जो है ये पवित्र बंधन है, ये पितरों के ऋण को दूर करने के लिए विवाह है। ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है, ये काम के लिए नहीं है, राम के लिए। इसलिए पहले भगवान की बन जाए, फिर हम संतान पैदा करेंगे। काम के लिए पैदा करी गई संतान भोगी होगी और भोगी कभी योगी नहीं हो सकता। हमें तो पुरुषार्थ और ज्ञान को प्रकट करना, गणेश और कार्तिकेय को संसार में लाना। अगर हम भी चाहें कि हमारे यहाँ भगवान जन्म ले तो हमें भी आदर्श माता पिता बनना पड़ेगा। इसलिए पहले भगवान की कथा सुनना, सत्यनारायण की कथा करना शिव जी ने नियम बनाया। देख, भोगी का पुत्र भोगी ही होगा, रोगी ही होगा, पर योगी नहीं होगा। इसलिए पहले भगवान से प्रेम कर, भगवान की कथा सुन। भगवान नवदा भक्ति की कथा सुनाते हैं। भगवान कहते हैं योगी लोग योग करके मेरा ध्यान करते हैं, आंख बंद करके। सकामी भोगी और भोगी लोग हम जैसे लोग कर्म कांड करके, भंडारा चढ़ा के, हलवा चढ़ा के, चुड़िया चढ़ा के, सिंदूर चढ़ा के भोग के द्वारा भगवान को प्रसन्न करते हैं। ज्ञानी ज्ञान के द्वारा कथा श्रवण करके भगवान की लीला को सुनकर मुझे प्राप्त कर लेते हैं। भक्ति और ज्ञान दोनों मुझे प्रिय है।
परंतु जो ज्ञानी अहंकारी होकर भक्ति मार्ग की उपेक्षा करे कि मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, सब लोग फालतू हैं, वो मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकता। सच्चा ज्ञानी वही है जिसमें अहंकार ना हो, जैसे शिव जी हनुमान जी। भक्तो ज्ञानो न भेदो ही तत्कर्तुं सर्वदा सुखम् विज्ञानम न भक्त्येवं सती भक्ति विरोधिना। मैं सदा भक्ति के आश्रित रहता हूं और भक्त के अधीन रहता हूं। जहां सच्ची भक्ति हो, निष्कपट हो, वहां मैं नीच से नीच के यहां जाकर भी भोजन करना पसंद करता हूं। भगवान सबरी के यहाँ गए ऋषि मुनियों का आश्रम छोड़कर। ऋषि मुनियों को अहंकार था, ब्राह्मणों को अहंकार था कि भगवान तेरे जैसी शूद्रा के यहाँ आएंगे। अरे हमने काशी में शिक्षा प्राप्त की, हम इतना तप करते हैं, हम व्रत करते हैं, तू तो नहाना धोना भी नहीं जानती, वेद मंत्र भी नहीं जानती, तेरा जीवन व्यर्थ है, तेरे यहाँ भगवान नहीं आएंगे, क्यों तू तप करती? सबरी ने कोई तप नहीं किया, नित्य भगवान का ध्यान करती। भगवान से देखो तब से ज्यादा प्रार्थना में शक्ति थी। प्रार्थना करने से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। दुआएं भी तकदीर बदलती हैं। सबरी नित्य भगवान की प्रार्थना करती। कभी आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ये वाला आंगन नहीं, मन का आंगन। इसी मन में भगवान आते, इसलिए मन को पवित्र करना। भक्तिहीनम सदा हे मे तत्प्रभावादम रहेष्वपि, नीचानाम जातिहीनानाम यामी देवी न संशया। भाव भक्ति के कारण छिन छिन दूर। देखो जब भगवान सबरी की कुटिया में जाने वाले थे तो सबको अहंकार था कि भगवान हमारे पास आएंगे, और वास्तव में भगवान पहले ब्राह्मणों के पास आए। तब नारद जी को बड़ा दुख हुआ कि देखो भगवान भी वही राह चलते हैं, ब्राह्मणों के यहाँ गए। बेचारी सबरी की आज इतना सुनी, पर भगवान उसकी कुटिया में क्यों नहीं गए? ब्राह्मणों के पास जाते हैं सबसे पहले। पर भगवान इसलिए ब्राह्मणों के पास जाते हैं कि देखो एक साधारण व्यक्ति के यहाँ अगर कलेक्टर को आना हो और रात को चोरी छिपे आ जाएगा तो उसकी महिमा नहीं बढ़ेगी, परंतु गांव के सबसे बड़े पटेलों के यहाँ जाकर पूछे। अब पटेल साहब को लगा कि कलेक्टर साहब प्रधानमंत्री मेरे यहाँ आए हैं, और प्रधानमंत्री वहां जाकर पूछे कि फलाने नंदा जी का घर कहाँ है, तो वो पटेल को लगेगा कि देखो कितनी बड़ी महिमा है कि आज प्रधानमंत्री आकर उसके यहाँ आया। तो भगवान चोरी छिपे अगर सबरी कहाँ चले जाते तो सबरी मैया की महिमा ना बढ़ती, इसलिए ब्राह्मणों के यहाँ गए और द्वार से ही पूछते हैं, क्या आपने सबरी की कुटिया देखी है? मानो भगवान सारे संसार में सबरी की महिमा बढ़ाना चाह रहे हैं। आज भगवान सबरी की महिमा बढ़ाने पहुंच गए। तब ब्राह्मणों को लगा कि हमने ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त किया, परंतु भगवान तो भाव के भूखे। दुर्योधन को मेवा त्यागो शाग विदुर घर पाई, झूठे बेर शबरी के खाए रुच रुच भोग लगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ को छोड़ पड़ी ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। मैं सदा भक्त के अधीन हूँ, भक्ति के अधीन हूँ, और भक्ति से ज्यादा मुझे कोई प्रिय नहीं। भक्ति के लिए तो मैं लक्ष्मी का भी त्याग कर दूं। छोटे से छोटे के यहाँ जाकर भी मैं ग्रहण कर लूं अगर उसमें प्रेम है, और अगर प्रेम नहीं है तो फिर बड़ा सा बड़ा राजा भी क्यों न हो। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक सगुण, दूसरी निर्गुण। जो दिल से उत्पन्न हो वो श्रेष्ठ भक्ति, और जो किसी लोभ भाव से कि हे भगवान मेरे बेटे की नौकरी लगा दो, शादी लगा दो, मैं प्राण करा,
हमारे अपमान के गुरुदेव परिवार से यहाँ पधारे, हम भी उनका हृदय से स्वागत करते हैं। गुरु बिन भवन की तरह न कोई। आज इनके पुण्य उदय हुए कि इस बैसाख के महीने में, इस पवित्र बेला में गुरुदेव जी का आगमन हुआ। कई दिनों से इच्छा रखते थे कि यहाँ पधारें, तो हम भी बड़ी इच्छा थी हमें कि हम भी गुरुदेव के दर्शन करें। तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप एक मिनट के लिए व्यासपीठ के पास पहुंचे। महाराज जी, आइए एक मिनट। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद, हरि केशव हरि गोविंद, हरि केशव हरि गोविंद, हरि केशव हरि गोविंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम।
गोवर्धन है गिरधारी। बनमाली मुरलीधारी गोवर्धन है गिरधारी। बनमाली मुरलीधारी गोवर्धन है गिरधारी। बनमाली मुरलीधारी गोवर्धन है गिरधारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी बनवारी। 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 हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुवर स्वागतम गुरुवर स्वागतम गुरुवर स्वागतम गुरुवर। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुवर स्वागतम गुरुवर। स्वागतम गुरुवर स्वागतम गुरुवर। स्वागतम गुरुवर स्वागतम गुरुवर। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव। नटवरनागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। 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 भजोरे मन गोविंदा भजोरे मन गोविंदा। भजोरे मन गोविंदा भजोरे मन गोविंदा। भजोरे मन जपोरे मन भजोरे मन गोविंदा। जपोरे मन गोविंदा भजोरे मन गोविंदा जपोरे मन गोविंदा। जैसे जटा बिच चंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवरनागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। शिव की जटा बिच चंदा भजोरे मन गोविंदा। शिव की जटा बिच चंदा भजोरे मन गोविंदा। बोले वाश विश्वनाथ भाव भक्ति के कारण क्षण क्षण रूप धरो। ना तो मैं तप के द्वारा, ना मैं यज्ञ के द्वारा, ना मैं किसी और कृपा से, केवल भक्ति से प्रकट होता है। भक्ति मुझे बड़ी प्रिय है और भक्ति दो प्रकार की है। जो हृदय से उत्पन्न हो कि मुझे भगवान की पूजन करना है, भगवान को प्राप्त करना है, ये श्रेष्ठ भक्ति है। और जो कामना हेतु कि मुझे ये काम करा दो प्रभु, मैं आपकी पुराण कराऊंगा, ये निकृष्ट भक्ति है। मांगने से व्यक्ति छोटा हो जाता है। भगवान दे तो देते हैं परंतु प्रेम नहीं रहता। कोई तो मुझसे कहे कि प्रभु मैं आपके लिए आया हूं। भक्ति के 9 अंग हैं। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम सेवनम दास्य अर्चनम सदामेव वंदनम शक्य। अर्थात भगवान की कथा सुनना भी एक भक्ति है। कथा सुन सुनकर ना जाने कितने तरगत, लाख तीर्थ यात्रा करो, जीव वही कपट वही छल, परंतु सत्संग के बिना विवेक न हो। बिनु सत्संग
सत्संग सुनकर कितने तर गए। भगवान का कीर्तन, शबरी आदि मीराबाई कीर्तन करके संसार में अमर हो गए। हर समय भगवान का ध्यान करना। दास्य, दास्य यानी हे प्रभु हम आपके हैं और आप हमारे। अर्चन, आरती आदि के द्वारा बंधन, प्रशंसा ऐसा चंदन है जितना लगाओ उतनी उंगलियां स्वयं ही सुगंधित होती जाए। और सबसे बड़ी भक्ति है सख्य। सख्य यानी जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए सीताराम, सीताराम सीताराम कहिए। सख्य भक्ति कैसी कहलाती है? विभीषण ने राजपाट त्यागा, भगवान मिल गए। सीता ने महल त्यागा, राम जी के साथ थी, पर जब हिरण पर आसक्त हुई राम जी से विलग हो गए। त्याग से भगवान मिलते हैं कि हे प्रभु हम तो आपको चाहते हैं, आपके अलावा ये संसार भी हमें। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं और तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे भगवान। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं और तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे भगवान। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुझ संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुझसे नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुझ संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुझसे नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस यह कह दो, मैं तेरी तू मेरा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, मैं तेरी तू मेरा। साची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे भगवान। साची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे भगवान। ओ हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे और तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे भगवान। ना शंकरात परो देवा, शिव जी जैसे देवता को छोड़कर अगर किसी और की शरण में जाए तो उससे भागा कोई नहीं, क्योंकि ये तो औडा दानी है। ये तो देने वाले के भेद को भी नहीं देखते कि ये मेरे योग्य है कि नहीं। राम जी तो तारते समय देखते थे कि ये पात्र है कि कुपात्र, परंतु शिव जी तो ये भी नहीं देखते कि ये मेरे योग्य है कि नहीं। ना शंकरात परो देवा, ना रेवा या परा नदी, ना माँ रेवा के समान कोई नदी है। ना सत्यात परो धर्म, कारुण्य सर्वजन पशु। स्कंद पुराण में भगवान कहते हैं शिव के समान दाता नहीं कोई, रेवा संग माता नहीं कोई। श्री सप्तमी के दिन माँ गंगा अपनी बड़ी बहन रेवा से मिलने आती है। सारी बहनों में बीच में बनी है, 4 ज्योतिर्लिंग के मध्य से। नागेश्वर दारुका क्षेत्र में, सोमनाथ, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, यहाँ पर त्रिशूल की नोक में विंध्याचल पर्वत यानी त्रिकूट पर्वत। तभी तो एक पापी ब्राह्मण जिसने चोरी की नीयत से मंदिर में घुसा, भगवान ने उसके दोष को नहीं देखा, उसे भी पद प्रदान किया, कुबेर का अपना गण बना लिया।
भगवान आपके शरीर से प्रेम नहीं करते, भगवान भक्त के दिल को देखते हैं। शरीर से आप कितने भी सुंदर हो, कोई जरूरी नहीं कि भगवान आपको हृदय से लगाए, पर जिसका मन सुंदर होता है भगवान उसे जरूर अपनाते हैं। भगवान के जो गण है शरीर से कोई भी सुंदर नहीं है, पर सबको अपनाते हैं। शूर्पणखा सुंदर रूप बनाकर आई, भगवान ने त्याग दिया। काल नेमी ने साधु का रूप बनाया। काम्पिल्य नाम का नगर है, जहां एक ब्राह्मण रहते हैं। इनका नाम है यज्ञदत्त। जैसा नाम वैसा गुण, हर समय यज्ञ कराते। ब्रह्मार्पणम ब्रह्माविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्माहुतम ब्रह्मतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म शमाय। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुष्वा, ये शरीर ही धर्म क्षेत्र है और यहीं पर कुरुक्षेत्र भी है। कौरव भी यही है, पांडव भी यही है। ये मन की हिलोर यमुना है और हृदय में बैठा परमेश्वर ज्ञान देता है। आज एक पुत्र का जन्म हुआ गुणनिधि, नाम के विपरीत गुण। पहले जैसे नाम होते थे वैसे गुण होते थे, पर अब नाम के विपरीत। नाम है बहन का शांति, पर जहां चले जाए करती है क्रांति। बिना लड़े तो आती नहीं। और गंगा बहन का कोई मटका छीदे तो इतनी गाली देती है कि मेरे पानी को छीदी, और नाम गंगा। ऐसे ही ये यज्ञदत्त, यज्ञदत्त का जो पुत्र है गुणनिधि, नाम के विपरीत आचरण, गुण तो थे ही नहीं। दुराचारी, जुआरी। जब उसके पिता ने ऐसे गुणों को देखा तो कौन सी पीढ़ी का ये बालक प्रकट हो गया, किस पीढ़ी का वर्ण संकर हो गया। तब पता किया कि मेरी पत्नी किसी न किसी जन्म से वर्ण संकर थी। ये वही गुण प्रकट हो गया जो रावण में हो गया। और देखो हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद जैसा भक्त पैदा हुआ। बहुत समझाया, परंतु उसकी मां हर समय अपने पुत्र का बचाव करती, झूठ बोलते। वो माता पिता अपने पुत्र की सबसे बड़ी बैरी है, जो अपने बच्चे की बुराइयों को दबाती। 8 वर्ष तक बालक मां के भाग्य से होता है, क्योंकि माँ का जो खाती है वही बालक को दूध के द्वारा प्राप्त होता। माँ खटाई खाएगी तो बच्चे को शीत होगी। जब गर्भ में बालक रहता है तो माँ के द्वारा खाए हुए तीखे भोजन से जब विष्ठा के कीड़ा उसको काटते हैं तो उसके शरीर में अनेकों घाव हो जाते हैं। बालक जोर की लाज चला, पर माँ प्रसन्न हो रही है, सोचती कि मेरा बालक हिल रहा, पर उसे कितना कष्ट हो रहा है। इसलिए 8 वर्ष तक वो माँ के नजदीक रहता, इसलिए उसके जो भी अच्छे बुरे होते हैं माँ के भाग्य से। 8वें वर्ष में वो गुरुकुल जाता है, इसलिए 8 से लेकर 16 वर्ष की उम्र पिता के भाग्य से होती है। पिता ने उसे अच्छी शिक्षा क्यों नहीं दी? माता शत्रु पिता वैरो, यह बाल को न पाठता, ना शोभते सभा मध्य। जैसे हंसों की सभा में बगुला शोभा नहीं देता, ऐसे ही अज्ञानी बालक विद्वानों की सभा में कुल को ही अपमानित करता। हंस मध्य बकोय। एक दिन उसके पिता एक साहूकार के यहाँ गए, सोचा बहुत दिन से मैंने अपनी पत्नी के लिए कुछ भी नहीं दिया, आज उसको कुछ अच्छा दूंगा। बोला कुछ चूड़ामणि दिखा। साहूकार ने बड़ी सुंदर सी चूड़ामणि यानी पाटला उसे दिखाया। बोला इसका दूसरा पीस दिखाओ। बोला ये एक ही पीस है, बड़ी मुश्किल से बना। बोला हो ही नहीं सकता, दूसरा दिखा, कहाँ है? बोला दूसरा नहीं है, कह दिया ना एक है। बोला एक हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका दूसरा मेरे पास है। ये मेरी पत्नी का पाटला है जो मैंने बड़े प्रेम से उसके लिए लाया था, तेरे पास कहाँ से आया? जल्दी बता, अन्यथा तेरी शिकायत मैं राजा से करूंगा और तुझे फांसी की सजा मिलेगी। साहूकार को क्रोध आ गया कि जाओ अपने घर में जाकर देखो, तुम्हारे बेटे ने लाकर मुझे बेचा है इसे। अगर मुझे फांसी होगी तो तेरा बेटा भी नहीं बचेगा। जब पिता को अपने बेटे की ऐसी करतूत पता चली, उसी दिन सोचा कि धर्म पत्नी वही है जो धर्म के मार्ग में ले जाए, ये तो मुझे पतन में डाल देगी, मेरे पितरों को नरक में गिरा देगी।
पुत्र पिता की आत्मा होता है, इसलिए आत्मा पर ये मेरी आत्मा ही दूषित है, इसलिए इस आत्मा को छोड़ देना चाहिए। पिता घर नहीं गया, वैरागी हो गया। जब बालक गुरुनिधि को पता चला कि मेरी माँ रो रही है और उसका जिम्मेदार मैं हूं, पिता ने मेरी गलती के कारण से मेरी माँ का त्याग कर दिया। मेरी माँ की क्या गलती है? पिता पक्ष से उसमें थोड़ा सा धर्म का गुण था। पछताने लगा और अपनी माँ को छोड़कर घर छोड़ दिया कि अगर मेरे रहने से मेरे पिता मेरी माँ का त्याग करते हैं तो मैं इस घर में रहूंगा नहीं। छोड़ दिया घर, भटकते भटकते घने जंगल में आ गया। देखो अनजाने में किया गया व्रत कैसा फल देता है। आज शिवरात्रि का दिन है। एक दिन से घर का परिवार का कोई व्यक्ति कुछ खाया नहीं।